प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं आज खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका अता किया कि इस वीडियो की वसीले से बाइबल मुकद्दस का एक खास हिस्सा आपके साथ शेयर करूं। अजीजों, आज याद रखिए एक बड़ा यूनिक और बड़ा एक अलग सा एक मौजू है जिस पर मैं आप सबों के साथ बात करने वाला हूं। आइए मरकजी आयत पढ़ने के बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि आज का टॉपिक क्या है। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 14वीं वर्ष से पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में यहां पर यूं लिखा है, मोहब्बत से भरोसा लेकर आपस में सलाम करो, तुम सबको जो मसीह में हो इत्मीनान हासिल होता रहे। अजीजों, आज इस मौजू को याद रखिए जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको मैंने नाम दिया है होली किस। क्योंकि जो वर्ड्स हमने पढ़ी है ना, यहां पर उसके लिए मोहब्बत से भरोसा लेकर, तो यहां पर याद रखना बाइबल मुकद्दस खास तौर पर जब ग्रीटिंग की जाती है, आपस में सलाम दुआ या तस्लीमात या मेल मिलाप किया जाता है, तो उसमें बाइबल मसीहों को ये खास दर्श देती है कि वो आपस में मोहब्बत से एक दूसरे को भरोसा देकर ग्रीटिंग करें। अजीजों, मैं ना पुराने एहदनामा से इसकी कुछ तरतीब आपके साथ लेकर आना चाहता हूं। आइए पढ़ेंगे जेनेसिस उसका 31 और उसकी 28 वर्ष, पैदाइश और उसका 31वां बाब और उसकी 28 वर्ष से पढ़ूंगा। और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया, ये तूने बेहुदा काम किया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ना याकूब और लाबन के बीच में, याकूब मतलब भांजा और लाबन मतलब के मामा, मामे और भांजे के बीच में गुफ्तगू को जब यहां बयान करती है, तो यहां हम ये सीखते हैं कि याकूब अपने मामा लाबन के घर से चोरी निकल गया था। और अजीजों, उसने अपनी बीवियों को, अपने बच्चों और अपने नौकरों चाकरों को, मालो असबाब को लिया और बगैर बताए लिखा है वो अपने मामा को घर को छोड़कर चला गया। बाद में याद रखिए जब लाबन को पता चला तो लाबन लिखा है अपने लोगों समेत याकूब का पीछा करने लगा, और कलाम ये कहता है उसे उसने पकड़ा। तब लाबन ने याकूब को कहा कि तूने ये बेहुदा काम किया है कि तूने इन बच्चों को, क्योंकि वो याद रखिए उसके नवासे थे, मतलब लाबन की बेटी के वो बच्चे थे, तो वो रिश्ते में लाबन के नवासे लगे। और यहां उसने कहा कि तूने मुझे उनको चूमने भी नहीं दिया। अजीजों, लाबन के कहने का मतलब यह था कि तूने नाजायज और नारवा तौर पर मेरी खिदमत छोड़कर बेवफाई की है और फरार हो गया। और यहां पर लिखा है उसने याकूब को ना मुजरिम जाहिर करने के लिए इस ख्याल का इजहार उससे किया कि तूने इन बच्चों पर मुझे मेहरबानी भी नहीं करने दी। अजीजों, ऐसा ही होता था कि जब बच्चे अपने अबाओ अजदाद के घर से निकलते थे तो वो उनको कुछ दे दिलाकर वो उनको भेजते थे। तो यहां हम ये सीखते हैं अजीजों, लाबन का मतलब ये था चूमने से कि तूने मुझको इन पर मेहरबानी करने का मौका भी नहीं दिया। चूमना याद रखिए या भूसा देना या लेना अजीजों हमारे समाज का एक हिस्सा है। मैंने कहा लोग एक दूसरे को रुखसत करते वक्त या एक दूसरे से मिलते वक्त या एक दूसरे को ग्रीट करते वक्त, मैंने कहा इस काम का वो इस्तेमाल करते हैं। कईयों में होता है कि गाल के साथ गाल को टच करते हैं, या कईयों के साथ ये होता है वो माथे को चूमते हैं, कईयों को ये होता है कि वो गाल को चूम लेते हैं।
तो बाइबल ये कहती है कि ये मोहब्बत का, ग्रीटिंग का एक तरीका कार है। अब इसलिए लाबन ने कहा कि तूने मेरे नवासों को मुझे ग्रीट भी नहीं करने दिया, उन पर मेहरबानी नहीं करने दी, मुझे अपना प्यार जताने नहीं दिया। अजीजों, इसका मतलब यह है कि लोग, मैंने कहा, तस्लीमात करते वक्त, ग्रीटिंग करते वक्त जब एक दूसरे को चूमते हैं तो याद रखना वो किस करने से ना वो अपना प्यार जाहिर करते हैं। इसलिए माना यह जाता है कि चूमना 3 बातों को जाहिर करता है। नंबर 1 गुड विल को, नंबर 2 रिस्पेक्ट को, और नंबर 3 लव को। गुड विल से मतलब है खैर सगाली, रिस्पेक्ट से मतलब है कि उसको इज्जत देना, मोहब्बत से कि अपना लव के अपना प्रेम उसे जताना। तो बाइबल के अंदर ना जब लाबन ने इस चीज का तकाजा किया है तो वो याद रखना अपने बच्चों को प्रेम के साथ, दया के साथ और मेहरबानी के साथ उनको रुखसत करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि तूने मुझे ये करने नहीं दिया। अजीजों, बाइबल के अंदर ना याद रखिए चूमने को किस तरह से देखा गया है। आज हम पुराने एहदनामा में अजीजों ये सीखेंगे कि चूमने को, बोसा लेने को, किस करने को, स्पेशली इसे होली किस कहा गया है कि मुकद्दस बोसा करना। इसको बाइबल किस निगाह से देखती है, इसका कहां कहां इस्तेमाल किया गया है, और जहां जहां इसका इस्तेमाल किया गया है वो जगह किस बात का निशान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में अजीजों कहा जाता है कि चूमना जो है ना वो मोहब्बत का निशान है। कहते हैं द साइन ऑफ लव, ये नंबर 1 है, द साइन ऑफ लव। अजीजों आओ पढ़ो मेरे साथ। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। अजीजों, जब मर्द आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक दूसरे को चूमते हैं, ऐसा बाइबल बताती है। पैदाइश 29वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। हम ये पढ़ते हैं कि जब याकूब अपने भाई एसो के डर से अपने बाप दादा के घर से भाग निकला, और यह पढ़ा जाता है कि वो अपने मामा के घर जब पहुंचा अजीजों, तो उसके मामा ने अपने भांजे की खबर सुनते ही कलाम ये कहता है उसे मिलने को वो दौड़ा, और लिखा है उसे जज्बाती अंदाज से गले लगाया और उसे खूब चूमा। अब याद रखना, आप खुद यहां पर अंदाजा लगाओ कि एक मामे और भांजे की मुलाकात वो जज्बाती माहौल में, आप अंदाजा करो कि वहां आप ये सोचो कि क्या माहौल होगा। अजीजों, मामा बाइबल कहती है मतलब कि लाबन अपने भांजे याकूब को अपना प्यार जताने के लिए। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इस हिस्से में ना जो चूमना है वो लव का साइन है, वो प्यार का निशान है, वो मोहब्बत और प्रेम को दर्शाता है। तभी लिखा है ना कि वो इतना बेताब हुआ कि बजाय इसके कि वो घर पहुंचता उसको मिलने से आगे से दौड़ पड़ा, और वो दोनों बीच में मिलते गए और जज्बाती माहौल में बाइबल कहती है लाबन अपने भांजे को चूमता है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं ये द साइन ऑफ लव है। इसके बाद अजीजों हम ये पढ़ते कि नंबर 2 में द साइन ऑफ गुड विल, के यहां अजीजों खैर सगाली की अलामत है चूमना। खैर सगाली मतलब खैर खवाई की, खैरियो आफियत की, यहां इसका निशान है जिसे कहा जाता है द साइन ऑफ गुड विल। नंबर 2 में है। आइए पढ़ेंगे खरूज उसका 4 बाब उसकी 27 और उसकी 28 2 वर्सेस को। और खुदावन ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर
वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे भरोसा दिया। 28 वर्ष के ठीक है। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन से मौजूजे दिखाने का उसे हुक्म दिया है। अजीजों, उन दिनों में याद रखना, इस्राएलियों के बीच में ये तसव्वुर पाया जाता था कि कोई खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और जब खुदावन को मैंने कहा, जब खुदावन के बताने पर हारून को यह पता चला कि मूसा खुदा से मुलाकात करने को गया, और बाइबल ये कहती है तो वो जल्दी उससे मिलने को गया। और यहां यह सीखा जाता है इस हिस्से में कि हारून अपने छोटे भाई मूसा को किस करता है, क्योंकि हारून मूसा से बड़ा था। और जैसे मूसा खुदा के हुजूर से वापस आया तो आगे से हारून मूसा को मिलने के लिए गया। तो कलाम ये कहता है कि हारून ने अपने छोटे भाई को किस करके उसे ग्रीट किया। अजीजों, यहां पर याद रखिए, किस करना, याद रखना, गुडविल का साइन था, खैर सगाली का साइन था, जिससे मुराद ये थी कि हारून उसको बताना चाहता है कि तू खुदा से मिला और सलामत रहा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वहां उस जमाने में इस्राएलियों के बीच में ये तसव्वुर ख्याल पाया जाता था कि कोई खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और जब मूसा खुदा के हुजूर से वापस आया तो बाइबल कहती है हारून उसे ग्रीटिंग देने के लिए आगे से गया, और वहां मैंने कहा वो साइन जो था ना किस करने का, वो उसकी गुडविल का था कि तू खुदा से मिला और तू सलामत रहा और मैं तुझे इसके लिए ग्रीट करता हूं। अब अजीजों, मैंने कहा कि हारून मूसा की सलामती का खैर ख्वाह था, इसलिए उसे ये किस कर रहा है, उसको भूसा कर रहा है, उसको प्रेम जता रहा है। और ये मैंने कहा उसकी सलामती का साइन है, उसकी खैर सगाली का निशान है। नंबर 3 में कहा जाता है अजीजों, यहां पर जब तीसरे हिस्से में हम किस का जिक्र पढ़ते थे, पाक चूमने का जिक्र पढ़ते थे, तो यहां द साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। अजीजों, आओ पढ़ो दूसरा सैमुएल 14 की 33 में, दूसरा सैमुएल 14 की 33 में लिखा है, तब योआब ने बादशाह के पास जाकर उसे यह पैगाम दिया, और जब उसने अबीसलोम को बुलवाया तब वह बादशाह के पास आया और बादशाह के आगे जमीन पर सरनगू हो गया, और बादशाह ने अबीसलोम को भरोसा दिया। बादशाह कौन था? उसी का बाप दाऊद। और यहां पर इस हवाले में ना चूमने का जिक्र है, और मैं यहां ये बता रहा हूं कि एक बादशाह और उसके बीच में, उसके बेटे के बीच में इस साइन का जिक्र हम पढ़ते हैं। अजीजों, कहा जाता है कि जब अबीसलोम ने अपने भाई अमनून को कत्ल कर दिया था तो तब वो वहां से भाग गया था जसूर के मुल्क में, और 3 साल वहां पर वो रहा, और आखिरकार योआब जो उसका मामा था, योआब के कहने पर दाऊद बादशाह मान गया और अबीसलोम को वापस लाया गया। दाऊद का बेटा अमनून और दाऊद का बेटा अबीसलोम, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, और वो इस बात के डर से कि बादशाह मेरे लिए कत्ल का हुक्म ना करे, वो बाइबल कहती वहां से भाग गया जसूर के मुल्क में। आइए को रेफरेंस में देता हूं दूसरे सैमुएल 14 की 23 में। फिर योआब उठा और जसूर को गया और अबीसलोम को यरूशलेम से ले आया। तब बादशाह ने फरमाया वो अपने घर जाए और मेरा मुंह ना देखे। सो अबीसलोम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह देखने ना पाया। अजीजों, हमने 23 वर्ष में पढ़ा है कि अबीसलोम को वापस लाने के लिए अबीसलोम के मामा योआब ने किरदार अदा किया। वो वापस आ गया, लेकिन बादशाह ने अपना दीदार उसे नहीं दिया। और यहां 23 आयत के मुताबिक
अबीसलोम को यरूशलेम में रहते हुए 2 साल गुजर गए थे और उसने दाऊद बादशाह का अभी तक दीदार नहीं किया, आपस में उनका आमना सामना नहीं हुआ। अबीसलोम को सिर्फ यरूशलेम में वापस लौट आने की इजाजत दी गई थी, पर अभी तक उसको बादशाह के हुजूर में आने की दावत या इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके कि वो उस सल्तनत का शहजादा था, वो अपने मुल्क में वापस आ सकता है, लेकिन वो बादशाह के दरबार में और उसके हुजूर में नहीं आ सकता। 2 साल तक हम ये पढ़ते कि ऐसा सिलसिला चलता रहा। 29 आयत के मुताबिक अबीसलोम ने योआब को बुलवा लिया ताकि वो बादशाह से मुलाकात की इजाजत हासिल करे। हम ये पढ़ते कि अबीसलोम ने अपने मामा को बुलवाया, क्योंकि मामा उसका दाऊद की फौजों का सिपा सलार था। मतलब एक बड़ी सीट पर, एक बड़ी पोजीशन पर था, वो इजरायली फौजों का सिपा सलार था। और उसने अपने मामे को बुलाया और कहा कि मुझे इतने साल हो गए यरूशलेम में रहते हुए और मैं अपने बाप से अब तक मिला नहीं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाप मुझसे नाराज है। अजीजों, हम ये पढ़ते कि उसने आखिरकार योआब की कोशिश करने से हम ये पढ़ते कि अबीसलोम को बादशाह के हुजूर आने की इजाजत हासिल हो गई, क्योंकि इसमें दाऊद के ब्रदर इन ला जो साला था उसका योआब, हम ये पढ़ते उसने मजबूर किया कि देख तेरा बेटा इतने सालों से यरूशलेम तो लौट आया, लेकिन वो अभी तक तुझसे मिला नहीं है। और अजीजों, हम ये पढ़ते हैं आखिरकार अबीसलोम को दरबार में आने की इजाजत मिल गई। उसने एहतरामन ये पढ़ते कि जब वो आया तो बादशाह के सामने जमीन तक झुक कर उसकी ताजीम की। अबीसलोम ने अपने बाप दाऊद की जमीन तक झुककर मतलब सजदा करके ताजीम की। और अजीजों, हम ये पढ़ते कि तब बादशाह के दिल से सारी नाराजगी चली गई जब उसने ताजीम पेश की, रिस्पेक्ट की, ऑनर किया। तो लिखा है उस दरबार के अंदर जब अपने बाप को ऊंचा किया तो लिखा है बादशाह के दिल से अपने बेटे के लिए सारी नाराजगी चली गई। अबीसलोम जैसे कि बादशाह को किस करने के लिए आगे हुआ तो लिखा है बादशाह ने भी अपना मुंह आगे कर दिया। अजीजों, जब अबीसलोम ने बादशाह को सजदा किया और लिखा है कि बादशाह की किस करने के लिए आगे बढ़ा, तो इसमें बादशाह की इज्जत और एहतराम मुराद है। बादशाह की इज्जत और बादशाह का एहतराम मुराद है। और जैसे कि बादशाह ने अपना मुंह आगे किया तो वो बादशाह को किस कर सकता है। मतलब अब इस बात का साइन है कि तूने ताजीम कर दी। और जब अबीसलोम आगे बढ़ा किस करने के लिए और बादशाह के दिल में अगर नाराजगी होती तो वो कभी भी अपना फेस उसके आगे ना करते। लेकिन बाइबल ये कहती है दाऊद ने भी अपना फेस अबीसलोम के आगे कर दिया। तो इससे मुराद ये थी कि अब अबीसलोम को सल्तनत में बहाली भी मिल गई और परिवार के अंदर भी उसे बहाल कर दिया गया। अजीजों, मैंने कहा जब दाऊद ने इतना उसे इस बात की इजाजत दे दी कि वो दाऊद के फेस पर किस कर सकता है, तो मैंने कहा इससे मुराद ये थी कि वो परिवार में भी और वो सल्तनत में भी, वो राज में भी वो बहाल हो चुका है। अजीजों, मतलब इस वाक्या में कि किस 2 बातों का निशान है। नंबर 1 रिकवरी का और नंबर 2 बाइबल कहती है रिस्पेक्ट का। उसने रिस्पेक्ट दी बादशाह को और बादशाह ने बदले में उसे रिकवरी दी कि तू बहाल है। अजीजों, इसके बाद है नंबर 4 में जहां पुराने अहदनामा में हमें जनाब चूमने का या किस करने का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। और इसमें कहा जाता है द साइन ऑफ फ्रेंडशिप, द साइन ऑफ फ्रेंडशिप। अजीजों, ये दोस्ती के लिए भी निशान माना जाता है। जहां मैंने कहा प्यार के लिए, जहां मैंने कहा अजीजों ये ऑनर करने के लिए,
जहां ये खैर सगाली के लिए, गुड विल के लिए ये निशान माना जाता है। नंबर 4 में मैंने कहा ये निशान फ्रेंडशिप के लिए भी माना जाता है। आइए पढ़ेंगे पहला सैमुएल 20 की 41 में, पहला सैमुएल 20 की 41 को पढ़ेंगे। जो ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर ऊंधा होकर 3 बार सजदा किया और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बहाम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। अजीजों, ये पढ़ा जाता है पूरी बाइबल में ना, दाऊद और यूनतन की जो दोस्ती है वो बेमिसाल है। जहां एक अच्छी फ्रेंडशिप का जिक्र होगा, हो ही नहीं सकता कि दाऊद और यूनतन की फ्रेंडशिप का वहां जिक्र ना हो। अजीजों, दाऊद के बारे में यूनतन का मन जो था वो बहुत साफ था, और हम ये पढ़ते हैं यूनतन दाऊद को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यूनतन ने कई बार अपने दोस्त को अपने बाप साउल के हमलों के बारे में बता दिया था, क्योंकि साउल दाऊद को मारना चाहता था, और किसी न किसी तरह से यूनतन को इस बात की खबर हो जाती थी और यूनतन दाऊद को आगाह कर देता था कि मेरा बाप फलानी तरफ से तुझ पर अटैक करने को है, तो दाऊद वहां से निकल जाया करता था। हम ये पढ़ते हैं कि जब शाऊल के हमले दिन ब दिन बढ़ने लगे तो दाऊद उस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और वो छोड़कर जाना चाहता है। और बाइबल ये कहती है दाऊद की और यूनतन की यह आखिरी मुलाकात थी, और यहां ये पढ़ा जाता है इस मुलाकात के बारे में कानो कान जनाब किसी को खबर नहीं थी, और ये मुलाकात नहायत जज्बाती अंदाज में होती है। दोनों आपस में बगलगीर होकर खूब रोते हैं, और उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। अगरचे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन इसके बाद पूरी जिंदगी वो मिल नहीं पाए, क्योंकि कुछ ही सालों बाद बाइबल कहती है यूनतन फलिस्तियों के हाथों कत्ल हो गया। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि यहां इस हिस्से में, इस वाक्या में भूसा या किस, अजीजों मैंने कहा फ्रेंडशिप का साइन है। और अजीजों, ये सिखाया जाता है कि पुराने अहदनामा में जहां जहां चूमने का जिक्र है तो वो खास उससे बातें मुराद हैं, खास उससे मुकासद मुराद है। इसके बाद कहा जाता है चूमने को मजहबी रस्मों रवाज में भी शामिल किया गया। अजीजों, जहां ये ग्रीटिंग के लिए, जहां ये लव के लिए, जहां ये मैंने कहा ऑनर के लिए और भी बातों के लिए इस्तेमाल होता रहा, बाद में यूं हुआ कि इसे मजहबी रस्म में भी शामिल कर लिया गया। नंबर 1 में कहा जाता है लोग अपने देवता से प्यार जताने के लिए क्या करते थे? लोग अपने देवता से अपना प्यार और लगाव जाहिर करने के लिए उन्हें बाशिद्दत चूमते थे। आओ पढ़ो जरा पहला सलातीन 18वां बाब उसकी 19वां बाब उसकी 18वीं वर्ष। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 18वीं वर्ष में क्या लिखा है? तो भी मैं इस्राएल में से 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। अजीजों, जब एलिया ने एजेबल की डर से, बाइबल कहती है वो वहां से भागा, तो रास्ते में उसने खुदा से ये दुआ की कि अब मैं मरना चाहता हूं, और उसने कहा मैं अपने अबाओ अजदाद से अच्छा नहीं हूं। खुदावन ने उसे कहा तू अपने बाद अलीशा को मसा कर दे, और उसने तब ये भी कहा कि फकत मैं अकेला तेरा नबी बचा हूं। खुदावन ने कहा तू अकेला नहीं है। अजीजों, आओ पढ़ो खुदावन का जवाब क्या था। अजीजों, पहले एलिया का हम पढ़ेंगे 19वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में। 19वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में यहां पर लिखा है जब वो वहां से भागा तो उसने खुदावन
खुदा से जब वो मिला तो एलिया से खुदावन ने पूछा, तू कहां, तू यहां क्या करता है? ये खुदावन का सवाल था, तू यहां क्या करता है? तो एलिया का जवाब 19वां बाब 14वीं वर्ष में, उसने कहा, मुझे खुदावन लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। अजीजों, यहां हम ये पढ़ते कि खुदावन ने एलिया से कहा, मैंने 7,000 लोगों को अपने लिए बचा रखा है, तू मत ये कह कि तू फकत अकेला है। 7,000 ऐसे लोग हैं जिनके घुटने अभी तक बाल देवता के आगे नहीं झुके और जिन्होंने अभी तक देवता को नहीं चूमा। तो इसका मतलब है कि उस वक्त रस्म के अंदर, मजहबी रवाज के अंदर यह चूमना शामिल हो चुका था। लोग बाशिद्दत अपने देवताओं के ऊपर अपना प्यार और मैंने कहा अपना जनाब वो अपना इमोशंस जाहिर करने के लिए वो ऐसा करते थे। अजीजों, गैर अकवाम को देख करना, कौम इस्राएल भी कहते हैं बाल देवता को मानने लग पड़े थे और उनसे गैर अकवाम की तरह, वो भी गैर अकवाम की तरह इसी देवता पर अपना प्यार, अपना लगाव जाहिर करने के लिए उसे चूमते थे। पर खुदावन ने 7,000 लोग ऐसे बचा रखे थे, मैंने कहा, जो अभी तक इस बुरे काम में मुलव्वस नहीं हुए थे। कहा जाता है बाद में मजहबी रसूम में चूमने से मुतल्लिक कुछ और बातों को भी शामिल किया गया। मैंने कहा बाद में मजहबी रसूम में चूमने से मुतल्लिक कुछ और बातों को भी शामिल किया गया। नंबर 1 में अजीजों हम ये पढ़ते हैं कि लोगों ने अपने देवता को चूमा। तो नंबर 2 में यह है कि लोगों ने अपनी कुर्बानियों को भी चूमना शुरू कर दिया। अपनी कुर्बानियों, अपने नजरानों पर अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए उनको भी किस करना शुरू कर दिया। होशिया की किताब उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। होशिया की किताब 13वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और अब वो गुनाह पर गुनाह करते गए, उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई, लिखा है, मूर्तें बनाई और अपनी फमीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों का काम है। वो उनकी बाबत कहते हैं जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं, बछड़ों को चूमे, बछड़ों को चूमे। ये वाक्या याद रखिए, खास तौर पर इस्राएल के कबीले इफ्राइम से मुतल्लिक है। इस्राएल का कबीला जो इफ्राइम था ना, ये वाक्या उसके बारे में है। वो कहते थे कि कुर्बानियां चढ़ाते वक्त अपने बच्चों को, अपने नजरानों को चूमो। अजीजों, उसके मुतल्लिक इसी बाप की पहली आयत यूं कहती है, 13वें बाप की पहली आयत यूं कहती है, इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इस्राएल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनहगार होकर फना हो गया। जब तक इफ्राइम के कलाम में खुदा का डर था, उसकी बातचीत में, उसकी गुफ्तगू नशीन में, बाइबल कहती है खुदा का डर था। हम ये पढ़ते कि जब तक वो बाल की प्रस्तिश में नहीं पड़ा था, वो तब तक सरफराज किया गया था। जब वो अपने कलाम में खता करता रहा, जब वो देवता की, गैर देवता की वर्शिप करने लगा, बाइबल कहती है उसे पूजने लगा और कुर्बानियों को भी चूमने लगा, तब वो हमेशा के लिए फना कर दिया गया। अजीजों, पूरे पुराने ऐदनामा में याद रखिए किसको इस तरह से दिखाया गया। पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने कहा पाक भूसे को, मैंने कहा होली किस को इस तरह से दिखाया गया है। आइए अजीजों, जो हमने पुराने वाक्यात पढ़ लिए हैं ओल्ड टेस्टामेंट से, मैंने कहा उसमें इस तरह से होली किस को या चूमने को दिखाया गया है। आइए नए ऐदनामा की बात करते हैं। नए ऐदनामा में
किस करने को कैसे अंदाज में बयान किया गया है। हमने ओल्ड टेस्टमेंट के बातों को देख लिया कि वो किस तरह से कहां कहां उसका जिक्र आया, और जहां जहां जिक्र आया वहां वो किस किस बात को पेश करता है, वहां वो पाक भूसा या वो होली किस किस बात को दर्शाता है। अब नए ऐदनामा में याद रखिए, नंबर 1 में कहते हैं, नए ऐदनामा में किस को कैसे अंदाज में बयान किया गया। तो नंबर 1 में कहा जाता है ये साइन है डीप शेम का, और ये शेम है सिन के ऊपर। मैं पूरा जुमला दूंगा आपको, ए साइन ऑफ डीप शेम फॉर सिन। अजीजों, गुनाह के लिए, गहरी शर्मिंदगी के लिए अजीजों यहां पर चूमने को दिखाया गया है। ए साइन ऑफ डीप शेम फॉर सिन। आइए पढ़ेंगे लूका 7 की 37 से 38 2 वर्सेस को। यहां पर लिखा है, ये नए ऐदनामे का पहला साइन है जहां पर चूमने को मैंने कहा किस अंदाज में दिखाया गया है। लूका 7 की 37 और 38 में लिखा है, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के एक अत्तरदान में अत्तर लाई। और 38 वर्ष, और उसके पांव के पास लाती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी, और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अत्तर डाला। पूरी बाइबल में ना यह वाहिद ऐसा वाक्य है जो पांव पर चूमना दिखाता है, जबकि चूमना माथे पर, गाल पर दिखाया गया है, गले लगाया दिखाया गया है। लेकिन जब ये पांव चूमना दिखाया गया ना, तो यहां ये शर्मिंदगी का इजहार है कि वो औरत अपने किए पर पश्चिमान हो चुकी थी। अजीजों, उस औरत की ऐसी कहा जाता है इबादत गुजारी और कुर्बानी से साबित होता है कि अपने गुनाहों के लिए गहरी शर्मिंदगी में थी। ये टूट चुकी थी। माजी में कितने इसने बड़े बड़े मैंने कहा पाप किए, लेकिन जैसी जीसस से इसका एनकाउंटर होता है और जीसस के बारे में सुन चुकी है, उसके लिए कायल हो चुकी है, तो अपने मन से उसके लिए उसे कबूल करने को वो तैयार है। और बाइबल कहती है अजीजों, वो टोटल शर्मिंदा थी, इसलिए उसने चूमा। नंबर 1 में कहा जाता है उसकी आंखें। नंबर 1 में उसकी आंखें जो पहले गुनाह का घर हुआ करती थी, मगर अब वो आंसुओं के चश्मे बन चुके हैं। उसकी आंखें जो गुनाह का घर हुआ करती थी, अब मैंने कहा वो शर्मिंदगी से आंसुओं के चश्मे बन चुके हैं। नंबर 2 में कहा जाता है उसका चेहरा जो पहले बनाव सिंगार से सजा रहता था, मगर अब रो रो कर बिगड़ चुका है। अब इतना पश्चिमान है कि बनाव सिंगार भूल चुका है और वो रो रो कर बिगड़ चुका है। नंबर 3 में कहा जाता है उसके बाल। नंबर 3 में उसके बाल जो पहले बड़े तरीके से गुंदे और आरास्ता रहते थे, जो बड़े मैंने कहा तरीके से गुंदे और आरास्ता रहते थे, मगर वो अब एक तौलिए के जैसे बन गए, क्योंकि वो उससे मसीह के पांव को पहुंच रही थी। अजीजों, नंबर हम पढ़ते हैं 4 में उसके लब, उसके लिप्स जो पहले गुनाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर वो अब वो शर्मिंदगी और नदामत में इस कदर बेचैन थे कि मसीह खुदावंद के पांव पर गिरकर चूमना न छोड़ा। मैं फिर से दोहराऊंगा, उसके लब जो पहले गुनाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर अब वो शर्मिंदगी और नदामत में इस कदर बेचैन थे कि मसीह के पांव पर गिरकर चूमना न छोड़ा। अजीजों, उसका मसीह के पांव को चूमना 4 बातों को जाहिर करता है। उस औरत का मसीह के पांव पर किस करना 4 बातों को जाहिर करता है। नंबर 1,
अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदगी का इजहार करना, अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदगी का इजहार करना। नंबर 2 में मसीह के लिए अपनी अकीदत का इजहार करना, अपनी अकीदत का इजहार करना मसीह के लिए। नंबर 3 में कहा जाता है मसीह के लिए अपनी ताजीम का इजहार करना, अपनी ताजीम का इजहार करना। नंबर 4 में कहा जाता है मसीह के लिए प्रस्तिश का इजहार करना। सो अजीजों, मैंने कहा नए अहदनामा में ये शर्मिंदगी का निशान दिखाया गया जब उस औरत ने मसीह के पांव को चूमा। आइए एक और बड़े खास हिस्से पर बात करते हैं। अजीजों, नए अहदनामा में और पुराने अहदनामा में 2 मुख्तलिफ वाकयात हैं जो दोस्ती के लिए चूमने के इस इजहार को बुराई या दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा नए अहदनामा में और पुराने अहदनामा में 2 ऐसे वाकयात हैं जो दोस्ती के, मोहब्बत के, एहतराम के, मैंने कहा इस निशान को दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आओ पहले मैं आपको ये वर्स दूंगा इमसाल की किताब और उसका 27वां बाब उसकी 6ठी वर्स से। इमसाल 27वां बाब उसकी 6ठी वर्स से पढ़ेंगे। लिखा है, जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के भूसे बाइफरात हैं। दुश्मन के चूमना, उसका प्यार जताना बाइफरात है, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर मुनाफिकत और रियाकारी छुपी है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से प्यार दिखा रहा है लेकिन उसके मन में कुछ और है। और यहां ये दिखाया जा रहा है कि जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे वो पुरवफा हैं। मतलब अगर दोस्त कांट छांट करे, करेक्शन करे, वो मलामत करे, तंबीह करे और अगले को हो सकता है वो बातें वो उसको परेशान करे या घायल करे या जख्मी करें, लेकिन कहा यह जा रहा है वो बातें उसके लिए पुरवफा हैं, क्योंकि दोस्त कभी किसी दोस्त की बुराई नहीं चाहेगा। अगर सच्चा दोस्त हो तो वो कभी उसके लिए, मैंने कहा, नुकसान नहीं चाहेगा, इसलिए उसे अच्छा वो मशवरा देगा। लेकिन जहां पर दुश्मन की बात आती है तो दुश्मन क्या होगा, ऊपर से तो प्यार जताएगा लेकिन उसके मन में कुछ और होगा। आइए मैं आपको ना एक ऐसा ही हवाला देने जा रहा हूं जहां पर मैंने कहा जो दुश्मन का भूसा अगरचे वो कसरत से था, लेकिन था वो मन में रियाकारी और मुनाफिकत के लिए। आइए पढ़ेंगे लूका 22 की 47 और 48 2 वर्सेस को। लूका 22 चैप्टर है और उसकी 47 से 48 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसे भूसा ले। 48 वर्ष, यीशु ने उसे कहा, ए यहूदा, क्या तू भूसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? अजीजो, यहूदा अस्करियोती कहते हैं सरदार काहिनों और बुजुर्गों और हैकल के मुहावजों का एक गिरोह साथ लेकर मसीह को पकड़वाने की गर्ज से वहां आ पहुंचता है। अब मन में दुश्मनी है, मन में मसीह के लिए बुरा है, और यहां किस साइन को वो इस्तेमाल कर रहा है कि अगले को लगे कि प्यार जता रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं वहां वो खंजर घोंपने के जैसा है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बहुत से बाइफरात हैं। आप दुश्मन के चूमने पर मत जाइए, आप दुश्मन के, मैंने कहा, उस ऊपर ऊपर के प्यार पर मत जाइए, क्योंकि उसके मन में कुछ और है। और यहां पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ए यहूदा, क्या तू भूसा लेकर मुझे पकड़वाना चाहता है? क्योंकि मसीह, याद रखिए, उसके मन को भी जानते थे। अजीजों, यहूदा, मैंने कहा, वहां लोगों को ले आया। उसने मसीह के दुश्मनों को अब निशान क्या दे रखा था?
बुजुर्गों को, सरदार काहिनों को, वो सभी रोमी सोल्जर्स को क्या निशान दे रखा था कि जिसको मैं चूमूं वो ही होगा जिसको तुमने पकड़ना है। अजीजों, यहां हम ये पढ़ते हैं कि मसीह ने उस पर सवाल किया। अजीजों, ये होलनाकी और ज्यादती की इंतहा है। ये होलनाकी की और ज्यादती की इंतहा है कि इंसानी जलालत इससे आगे नहीं जा सकती। इंसानी जलालत, मैंने कहा, इससे ज्यादा गिर नहीं सकती कि बाग के अंदर यहूदा अस्करियोती अपने आका के साथ गद्दारी करते हुए, मैंने कहा, खंजर इस्तेमाल नहीं करता, गद्दारी करते हुए कोई मुक्का नहीं मारता, गद्दारी करते हुए कोई तलवार या भाला इस्तेमाल नहीं करता। अब वो साइन जो लव के लिए है, जो रिस्पेक्ट के लिए है, मैंने कहा, उस साइन को, मैंने कहा, जो अच्छी बात का इजहार है, उसको मैंने कहा गद्दारी के लिए और कत्ल के लिए, और मैंने कहा वो मसीह के लिए उस भूसे को या उस किस को गलत अंदाज से इस्तेमाल करता है। अजीजों, यीशु मसीह ने लामहदूद सोजो गुजार के साथ उससे पूछा कि ऐ यहूदा, क्या तू इब्ने आदम को पकड़वाने के लिए यह तरीका इस्तेमाल करेगा? क्या ये जायज है? क्या ये मुनासिब है कि तू इस तरीके को मुझे पकड़वाने के लिए इस्तेमाल करें? मसीह खुदावन यहूदा के लिए इस बात पर हैरान थे कि वो दोस्ती, वो मोहब्बत और एहतराम और खैर सगाली के निशान को, मतलब फ्रेंडशिप के, लव के, रिस्पेक्ट के और गुडविल के निशान को गद्दारी और दुश्मनी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए तज्जुब था मसीह को। मसीह ने उसके लिए पेशन गोई तो कर दी थी कि यह मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यहां हैरानी इस बात के लिए थी कि जो साइन अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा माजी में, उसको यहां पर यहूदा ने गलत रंग दे के उसे इस्तेमाल किया। अजीज लूका इस सवाल पर ना खसूसी तवज्जो दिलाता है, इसलिए सिर्फ ये लूका की अंजील में लिखा गया है कि मसीह ने उससे पूछा, सवाल क्या था? ऐ यहूदा, क्या तू इब्ने आदम को भूसा लेकर पकड़वाता है? मुझे बताइए, क्या जरूरी था कि उसका अपना शागिर्द उसे धोखे से पकड़वाए? क्या जरूरी था कि उसे भूसा लेकर पकड़वाया जाए? क्या जरूरी था कि दोस्ती का, मोहब्बत का, एहतराम का, खैर जगाली का निशान गद्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाए? अजीजों, ये नामुनासिब है। मैंने कहा यह जायज नहीं था। अगरचे उसका काम इसको मसीह ने पहले से पेश कर दिया था कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यह सवाल जो मसीह ने उस पर किया था ना अजीजों, ये तवज्जो तलब है कि तूने पकड़वाना तो था ही, लेकिन तूने ये गलत किया कि तरीका गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि जो मोहब्बत, एहतराम, दोस्ती और खैर सगाली का निशान था, उसको तूने गद्दारी के लिए ले लिया। अजीजों, ये मगरबी ममालिक में रस्म हर जगह पाई जाती है कि दोस्त आपस में मिलते वक्त, बगलगीर होते वक्त, मैंने कहा एक दूसरे से सलाम करते वक्त, मैंने कहा वो पाक भूसा लिया करते थे। पर यहूदा अस्करियोती तो दोस्ती की नीयत से नहीं आया था। अगरचे मगरबी ममालिक में यह दस्तूर था कि बगलगीर होते वक्त चूमते थे एक दूसरे को, पर मैंने कहा यहूदा तो दोस्ती की नीयत से नहीं आया। आखिर क्यों भूल गया कि यह दोस्ती का, मोहब्बत का और एहतराम का निशान है? अजीजों, उसने गद्दारी की मसीह से। अगर उसे धोखा देना ही था तो जरूरी था कि वह धोखेबाजी से या धोखेबाजी की हैसियत से आता, ना कि दोस्त की हैसियत से। अजीजों, अगर उसे धोखा ही देना था
तो मैंने कहा वो धोखेबाज की हैसियत से आता, दोस्त की हैसियत से ना आता। आज भी ऐसा ही होता है, कईयों की जिंदगी में लोग आते के दोस्त बनकर, लेकिन होते वो धोखेबाज हैं, और बाद में जब धोखा हो जाता है तो तब भेद खुलता है कि ये असल में दोस्त नहीं था, ये धोखेबाज था। अजीजों, सो नए अहदनामा में मेल मिलाप या दोस्ती की इस रस्म या निशान को यहूदा ने गलत रंग दे दिया। नए अहदनामा में ये तो मेल मिलाप का निशान है, ये सलाम का, ग्रीटिंग का निशान है, और इसको यहूदा ने गलत इस्तेमाल किया। अजीजों, गद्दारी का ना एक और वाक्या है पुराने अहदनामा में, क्योंकि मैंने कहा ये साइन जो सही था इसको गलत रंग भी दिया गया नए अहदनामा में और पुराने में भी। तो नए में हमने ये पढ़ा जो यहूदा अस्करियोती ने किया, और बाइबल ये कहती है कि जो दोस्त के हाथ से जख्म लगे वो पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के भरोसे बा-इफरात हैं। तो वो प्यार जताएगा, वो मोहब्बत दिखाएगा, लेकिन उसकी मोहब्बत और प्यार मैंने कहा वो टोटल फेक होगी। अजीजों, यहां आइए गद्दारी का एक और ऐसा वाक्य जो पुराने अहदनामा में है। दूसरा सैमुएल 19:13 को पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 19:13। और अमासा से कहना, क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। अजीजों, ये अमासा कौन था? नंबर 1 में सवाल, ये अमासा कौन था? क्योंकि दाऊद ने ना अमासा के लिए कहा कि मैं चाहता हूं, उसने कहा कि तू लश्कर का सरदार हो। अमासा कौन है? अजीजों, याद रखो, जिसको बादशाह योआब की जगह अपनी फौजों का सरदार बनाना चाहता है। अब ये दोनों दाऊद के भांजे हैं। अजीजों, एक अमासा एबीजल जो दाऊद की बहन है, ये जिक्र आपको मिलेगा पहला तवारीख 2:17 में। पहला तवारीख 2:17 में योआब, मैंने कहा जो अमासा के एबीजल जो दाऊद की बहन है, ये उसका बेटा है। और याद रखना, योआब जो ऑलरेडी दाऊद की फौजों का सरदार था, जिसका मैंने कहा वो उसका नाम योआब, वो दाऊद की फौजों का सिपा सलार, और वो भी दाऊद का भांजा, और उसकी मां का नाम था जरोया, और ये दाऊद की दूसरी बहन थी जरोया। अब याद रखना, दाऊद का प्लान ये है कि मैं योआब को हटा डालूं और मैं बनाऊं अमासा को, और वो दोनों आपस में खाला खाला के बेटे हैं। अब अजीजों, जब दाऊद बादशाह कहते कि जलावतनी काट कर वापस आ रहा था, तब उसने ये ऐलान कर दिया था। अब ये जलावतनी, याद रखना, जब दाऊद का खुद का बेटा अबीसलोम, उसने दावा कर दिया कि वो इजराइल का बादशाह होने के लिए जा रहा है, तो दाऊद उसके डर से, बाइबल कहती है, अपने इलाके को छोड़कर कहीं और दूसरे ममालिक में चला गया, और पता नहीं कितने वो टाइम वहां पर रहा। और जलावतनी को जब काट कर वापस आया, तो तब उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं योआब की जगह अमासा को फौजों का सिपा सलार बनाने जा रहा हूं। अजीजों, आखिरी फौजी मामलात में इतनी बड़ी तब्दीली की क्या वजह थी? ऑलरेडी एक सिपा सलार तो है, तो दूसरे को उसकी जगह पर क्यों बनाना और उसको क्यों उतार देना? इसकी वजह क्या थी? अजीजों, याद रखना, कहा यह जाता है कि बादशाह की जलावतनी अबीसलोम के हाथों थी। अबीसलोम ने दाऊद के खिलाफ दावा ठोक दिया था, और यह हुआ कि योआब जो दाऊद की फौजों का सिपा सलार था, उसी ने अबीसलोम का कत्ल कर दिया। उसी ने अबीसलोम का कत्ल कर दिया। और दूसरा सैमुएल 18वां बाब और 14 आयत के मुताबिक इसी वजह से बादशाह ने योआब को अपनी फौजों का सिपा सलार होने से उतार दिया कि इसने मेरे बेटे अबीसलोम को क्यों मारा। हालांकि योआब ने दाऊद की फेवर की थी, लेकिन तो भी
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داؤد کو یہ نہیں اس کی بات بھلی لگی کہ اس نے ایک شہزادے کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا اور اس نے اس کو اتار دیا اپنی فوجوں کے سپہ سالار ہونے سے۔ یوآب کو اس بات کا دکھ تھا کہ آخر اس کو اس عہدے سے کیوں اتارا گیا، چنانچہ اس نے ایک پلان کے تحت اماسا کو قتل کر دیا۔ یوآب نے اماسا کو، مطلب کزن کو قتل کر رہا ہے، ماسی کا پتر ماسی کے بیٹے کو، ایک پلان کے تحت۔ آؤ پڑھو وہ پلان کیا تھا، دوسرا سیمیل اس کی 20:8 سے پڑھیں گے۔ اور جب وہ اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جباؤن میں ہے تو اماسا ان سے ملنے کو آیا، اور یوآب اپنا جنگی لباس پہنے تھا اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بندھی تھی۔ اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی، اور 9 ورس میں لکھا ہے، سو یوآب نے اماسا سے کہا، اے میرے بھائی تو خیریت سے کہیں؟ اور یوآب نے اماسا کی داڑھی اپنے دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو بھوسا دیا۔ اور آگے لکھا ہے 10 آیت میں، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا، اس نے اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی آنتڑیاں زمین پر نکل پڑی، اور اس نے دوسرا وار نہ کیا، وہ مر گیا۔ پھر یوآب اس کا بھائی ابیشے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے۔ عزیزو، یوآب نے اماسا کو 2 باتوں سے دھوکہ دیا۔ یوآب نے، مطلب کزن کو 2 باتوں سے دھوکہ دیا۔ نہ آپ یہ سوچو کہ وہ جیلسی میں گئے کہ اماسا نہ ہوتا تو میری سیٹ بنی رہتی، لیکن اب وہ جیلسی میں کہے کہ مجھے اس کو قتل کرنا ہے تاکہ یہ سیٹ میرے پاس بنی رہے، تو وہ ایک پلان بناتا ہے۔ اور میں نے کہا عزیزو، یوآب 2 باتوں سے اماسا کو دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 1، اس نے اماسا کو منہ سے بھائی کہہ کر پہلے، بائبل کہتی ہے، اس کا بھروسہ جیت لیا۔ یوآب نے پلان کچھ اور ہے من میں، اور منہ پر اس کو بھائی کہہ رہا ہے، اس لیے لکھا ہے نا کہ دشمن کے بوسے با افراط ہیں، ان کے پیار پر مت جاؤ کیونکہ من میں کچھ اور ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے اس نے بھروسہ جیتا، اور پھر اس کو اس بات کا حسد، اور پھر اس کو اس بات کا حسد کر کے مار ڈالا کہ اس کو میری جگہ سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب نمبر 2 میں جس بات سے اس کو دھوکہ دیا گیا، اس نے اس کی داڑھی پکڑ کر دوستی کا رسمی نشان دکھایا اور پھر اسے بھوسا دیا۔ اب اماسا اس بات سے بے خبر ہے کیونکہ ایک تو یوآب کے منہ سے اپنے لیے بھائی سن رہا ہے، نمبر 2 اب یوآب اس کو کس کرنے کے لیے اپنا منہ آگے کرتا، اور اماسا، میں نے کہا، صرف اس کا پیار دیکھ رہا ہے اور وہ بھی اپنا منہ آگے کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کو اس نے نہیں دیکھا، اور اس نے چپکے سے تلوار پکڑ کے اس کے پیٹ میں گھساڑ دی۔ عزیزو، اماسا یوآب کا، میں نے کہا، خالہ زاد بھائی تھا، اور یہ دونوں داؤد کے بھانجے تھے۔ یوآب اگرچہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے بڑی چلاکی سے ایک پٹکے کے ساتھ اس کو کور کر کے رکھا تھا تاکہ اماسا کو پتہ نہ چلے۔ یوآب نے محبت اور دوستی اور احترام کے رسمی نشان کو ایسے پیش کیا کہ یاد رکھنا، اماسا اس کے غلط ارادوں کو جان ہی نہیں پایا، کیونکہ وہ اس کو بھائی کہہ رہا ہے اور وہ اس کو بھوسا دینے کے لیے، یعنی پیار جتانے کے لیے، عزت دینے کے لیے، دوستی دکھانے کے لیے، لیکن میں نے کہا وہ اس کے غلط ارادوں سے اماسا ناواقف تھا۔ عزیزو، اگر یوآب سچ میں اماسا کا شکاری تھا تو وہ چاہیے تھا شکاری بن کر آتا۔ اگر یوآب اماسا کو مارنا چاہتا ہے تو میں نے کہا وہ سچ میں بہتر ہوتا کہ وہ شکاری ہی بن کر آتا، نہ کہ دوست بن کر۔ یوآب نے اماسا کو فریب سے قتل کیا، جس طرح یہودا نے مسیح کو فریب سے پکڑوایا۔ تو فریب دینے کے لیے سائن، میں نے کہا، پازیٹیو استعمال کیا۔ اور عزیزو، اگر یوآب کو اماسا
पे तलवार ही चलानी थी तो वो रस्मी किसका या भूसे का निशान इस्तेमाल ना करता। योआब ने बड़ी बेदर्दी और मैंने कहा बड़ी बेबर्बरियत के साथ मोहब्बत के निशान का गलत इस्तेमाल किया, एहतराम के निशान का गलत इस्तेमाल किया। उसने आयारी और मकारी के साथ दोस्ती के निशान को गलत इस्तेमाल किया। आयारी, मकारी और चालाकी के साथ मैंने कहा दोस्ती के निशान को गलत इस्तेमाल किया। अजीजों, योआब ने कहते हैं इश्तियाल अंगेजी से नहीं बल्कि मोहब्बत और बड़ी तसल्ली से अजीजों अपनी तलवार को हमासा के पेट में घुसा दिया। इश्तियाल अंगेजी से नहीं, मतलब लड़ाई से या गुस्से से नहीं, बल्कि बड़ी मोहब्बत से। अजीजों, याद रखना ये फरेब था। कहते कि योआब ने बड़ी होशियारी और मुकारी से दोस्ती के पर्दा में रहकर हमासा को कत्ल किया। अगर वो सच में फाइटर था तो फाइटर बनकर आता और आपस में दोनों का मुकाबला होता तो फिर जायज होता कि एक ने एक को मार दिया, लेकिन एक उस पर भरोसा कर रहा है और उसके प्यार और उसकी मोहब्बत को देख रहा है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। अजीजों, कहा जाता है उसने किसी को तलवार से नहीं मारा बल्कि मोहब्बत से मार डाला। उसने किसी को, मैंने कहा जनाब, तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से मार डाला। उसने किसी को कोने में छुप कर नहीं मारा बल्कि फौजी दस्तों के सरबराही करते हुए मारा। फौजी उसके साथ थी, वो सरबराही करते हुए उसने उसको मारा, कोने में छुप कर नहीं मारा या पीठ पीछे खंजर नहीं घोंप दिया, बल्कि सामने आकर पर प्रेम जताकर उसने उसे मार दिया। उसने किसी को दिलेरी से मुकाबला, मैंने कहा उसने किसी का दिलेरी से मुकाबला करते हुए नहीं मारा बल्कि धोखे और बुज़दिलाना तरीके से उसको मार डाला, और यह जायज नहीं था। उसने उसको लड़ने का मौका नहीं दिया। सो योआब ने भी यहूदा अस्करियोती की तरह, मैंने कहा, मोहब्बत के इस निशान को गलत इस्तेमाल किया। अजीजों, आओ पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि भूसा इब्तदाई कलीसिया का अलामती निशान था? ये जो किस करना है, होली किस जिसको कहा जाता है, इब्तदाई यानी शुरुआती जो चर्च था, ये उनके बीच में, मैंने कहा, उनका एक अलामती निशान था। और हाथ को चूमना या माथे को चूमना या गाल को चूमना इबादत का एक हिस्सा बन चुका था। गाल को चूमना, हाथ को चूमना, माथे को चूमना। इसलिए तो बाइबल कहती है कि अगर रोमियो 16 की 16 पढ़ो, रोमियो 16 की 16 पढ़िए, क्या बाइबल कहती है? आपस में पाक भूसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। मसीह की सब कलीसिया तुम्हें सलाम कहती है। ये इब्तदाई कलीसिया का रूल था, साइन था। उस जमाने में मकदसों में पाक भूसा ही लेकर एक दूसरे को, मैंने कहा, इज्जत देते थे, अपनी उल्फत दिखाते थे, और एक दूसरे से मिलते वक्त वो सलाम में, मैंने कहा, पाक भूसे का इस्तेमाल किया करते थे। अजीजों, आज भी कई ममालिक में और कई चर्चेज में मिलते वक्त होली किस का इस्तेमाल होता है, आज भी, याद रखना। और ये याद रखना रसूली तालीम है, थी नहीं, है। इसको याद रखना। होली किस इसलिए कहा जाता है, इस पर खास तवज्जो देना। इसको होली किस इसलिए कहा जाता है ताकि किसी किस्म की नाशाइस्तगी या शहवानियत का इम्कान या एहतमाल ना रहे। मैंने कहा नाशाइस्तगी का, शहवानियत का इम्कान या एहतमाल ना रहे, इसको गलत रंग में ना दिया जाए, इसलिए इसको होली किस कहा जाता है। गो कि आज के माशरे में, याद रखना, होली किस की जगह बगलगीर होने ले ली है, गले मिलने ने ले ली है। और इब्तदाई कलीसिया में ऐसा नहीं था। वो ग्रीट करते वक्त एक दूसरे को हाथ पर, माथे पर, गाल पर वो जरूर किस किया करते थे। और मैंने कहा कई ममालिक में और कई चर्चेज में आज भी इब्तदाई कलीसिया के इस तरीके को फॉलो किया जा रहा है। सो अजीजों,
शुरुआती चर्च में होली किस को मोहब्बत और गहरे मेल मिलाप के निशान के तौर पर अपनाया जाता था कि इससे मेल मिलाप और ज्यादा गहरा होता है। और मैंने कहा इस तरह से वो एक दूसरे को अपनी मोहब्बत खुले दिल से दिखाते और जताते थे। पढ़ो जरा पहला कुरिन्थियों 16:20 में, पहला कुरिन्थियों 16:20 में, सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं, पाक भूसा लेकर आपस में सलाम करो। पाक भूसा मतलब होली किस लेते या देते हुए एक दूसरे को ग्रीटिंग करो। अजीजों, पाक भूसे का मतलब ऐसा भूसा जिसमें बनावट, मक्कर या बदनीति शामिल ना हो। होली किस ऐसी, मैंने कहा, जिसमें बनावट, मक्कर या बदनीति शामिल ना हो। अजीजों, रसूल ने कहा जरूर है एक दूसरे को ग्रीटिंग करते वक्त तुम किस भी किया करो, लेकिन उसने कहा जरूर है कि इसमें याद रखना शहवानियत का, नाशाइस्तगी का, जनाब उसमें इसका इम्कान ना हो और तुम्हारी बदनीति इसमें शामिल ना हो। आजकल चर्चिज में ना, याद रखिए, बगलगीर होने या हाथ मिलाने से ही ग्रीटिंग की जाती है, पर इब्तदाई कलीसिया के साथ ऐसा नहीं था। अजीजों, जब रसूल ने यह कहा कि पाक भूसा के साथ एक दूसरे को सलाम करो, तो ऐसा करने से मुराद यह होती थी कि जो किसी को होली किस कर रहा है वो उसे नेक नियति से और साफ दिली से मोहब्बत करता है। जो एक मसीही दूसरे को होली किस कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो साफ नीयत से और वो खुले दिल से उसको मोहब्बत करता है। इसलिए होली किस दरअसल कहा जाता है ब्रादराना मोहब्बत का इजहार या निशान है। नए ऐदनामा के मुताबिक मैंने कहा होली किस ब्रादराना मोहब्बत का निशान और इजहार है। सो पाक भूसा, बाइबल कहती, बहामी इंफरादी मोहब्बत के लिए भी जबरदस्त तहरीक हासिल करता है, तहरीक देता है। ये अगर हम किसी को, याद रखना, होली किस देते हैं, ये करते हैं, तो इससे बहामी और इंफरादी मोहब्बत में जबरदस्त तहरीक आती है। इसलिए रसूल ने उनसे कहा अच्छा हो कि तुम पाक भूसा एक दूसरे को लेकर और देकर सलाम करो, और ग्रीटिंग करने का यह उनका तरीकाकार था। अजीजों, याद रखिए, इसी से मुराद ये थी कि तुम में बाहमी मोहब्बत की और मेल मिलाप की तहरीक बढ़ती जाए और तुम डे बाय डे करीब से करीब तर होते जाओ। इब्तदाई कलीसिया में मैंने कहा होली किस को बाहमी मोहब्बत और उल्फत का निशान माना जाता था, इसलिए इसको इबादत का हिस्सा बनाया गया। और बाइबल की जितनी अजीम सच्चाइयां हैं, याद रखना, स्पेशली नए ऐदनामा की, तो याद रखिए उन सच्चाइयों में इसको भी एक हिस्सा माना गया और उसको जगह दी गई है पुराने चर्चिज के अंदर और कई ममालिक में और कई कलीसियाओं के अंदर आज भी मैंने कहा इस पर काम किया जाता है। आखिरी वर्ष वो ये जो हमने शुरू में पढ़ी थी, पहला पत्रस 5:14, पहला पत्रस 5:14, मोहब्बत से भरोसा लेकर आपस में सलाम करो। अब लेकर मतलब इसमें दूसरे के लिए मोहब्बत की बेताबी दिखाई गई है। मोहब्बत, मैंने कहा, जब ये कहा गया मोहब्बत से दूसरे को होली किस लेकर, तो इसमें उसके लिए बेकरारी दिखाई गई है कि मेरे दिल में तेरे लिए कितनी जगह और कितना प्यार है और कितनी इज्जत है। अजीजों, मोहब्बत से भूसा लेकर से मुराद है सरगर्म मोहब्बत, है ना। इससे मुराद है सरगर्म मोहब्बत, या फिर मुराद है लाजवाल मोहब्बत, या फिर इससे मुराद है बेऐब और बेगर्ज मोहब्बत। अजीजों, याद रखिए, बाइबल के अंदर आज हमने होली किस के ऊपर ये टीचिंग ली है और पुराने ऐदनामा के अंदर जहां जहां होली किस को इस्तेमाल किया गया और कौन कौन से उनके साइन थे उन पर बात की, और फिर दो ऐसे वाकयात देखे जहां मोहब्बत, इज्जत और मैंने कहा जनाब दोस्ती के निशान को गलत इस्तेमाल किया गया,
युआब के वाक्या में और यहूदा अस्करियुती के वाक्या में। और बाइबल के मुताबिक जब नए अहदनामा में हम ये पढ़ते कि अजीजों, ये रसूली तालीम का खास एक हिस्सा था। सो इस टीचिंग के मुताबिक खुदा आपको बरकत दे। अगर आपकी चर्चेज में, आपकी कलीसियाओं में, आपके ममालिक में ये सब होता है तो याद रखना इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऐन रसूली तालीम के मुताबिक है। अगर नहीं होता तो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकी मोहब्बत में और हकीकी उल्फत में इस चीज को दिखाया गया है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।